Welcome back to the frequently asked question series. This is part 2 of the video, and here we will cover from question number 16. So our first question is, midday meal is a scheme to provide nutritious food to. Midday meal में हम किन लोगों को nutritious food provide करते हैं? Option A, those taking treatment in hospitals. B, school going children. C, daily wages employees or laborers. D, laborers engaged in job in organized sector. And last, girls who are residing in girl or youth hostels. So this scheme is basically for school going children and implemented in primary school. So option B is the right answer. Question number 17. सर्व शिक्षा अभियान इज एम्ड एट एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सर्व शिक्षा अभियान पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये होता है 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. सो इट मैचेस विद आवर ऑप्शन ई, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. अगला क्वेश्चन है, Which of the following is true about the National Rural Employment Guarantee Act? नरेगा के बारे में इनमें से क्या सही है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले आपको बताया था नरेगा का नाम अब MG नरेगा हो गया 2019 से. सो ऑप्शन 1, इट इज़ एप्लीकेबल इन 100 रूरल डिस्ट्रिक्ट. 2, इट गिव्स अ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days at all those who are eligible for same and are also willing to take it. Third, this act is applicable only for men between the of 21 to 65. Women don't get the benefit of same. तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. इट इज़ एप्लीकेबल इन 100 रूरल डिस्ट्रिक्ट, नहीं, ये सारे जगह पर एप्लीकेबल है और ये 100 days की गारंटी प्रोग्राम करता है. थर्ड वाले में कहा गया था ये सिर्फ मेंस के लिए, एक्चुअली ये दोनों के लिए. सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स was launched to promote basic education in India and attract children in school going age to attend the classes. इनमें से कौन सा बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया था जिससे कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रमोट किया जा सके? पल्स पोलियो अभियान, ये तो पोलियो के लिए था. ऑपरेशन फ्लड, दिस वाज रिलेटेड विद मिल्क प्रोडक्शन. सी, मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता था स्कूल गोइंग, तो इससे बच्चे ज़्यादा स्कूल की तरफ आने की कोशिश करेंगे. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें से कौन सी सोशल डेवलपमेंट की स्कीम नहीं है? इंदिरा आवास योजना है, कुटीर ज्योति भी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है और मिड डे मील स्कीम भी है. सो ऑप्शन ई, नन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड to provide cooked food to school going children in India so that they are motivated to come to school regularly. ये अभी डिस्कस किया था, मिड डे मील स्कीम. ऑप्शन सी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म नाबार्ड है. तो नाबार्ड ने इनमें से कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था? प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, नहीं. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी नहीं. डिस्ट्रिक्ट रूरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ये भी नहीं था. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, ये लॉन्च किया था नाबार्ड ने. ऑप्शन डी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 23. The midday meal scheme has been launched by the Union Minister of Home Affairs, Social Welfare, Human Resource Development,
रूरल एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिस। मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी गई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी। इसका नाम अब बदल दिया गया, आप कमेंट में इसका नया नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेप इज द abbreviated name of the welfare program to help चिल्ड्रन, वुमेन, फार्मर, सीनियर सिटीजन या फिर एक्स सर्विसमैन। सो इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर वुमेन्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आई इन द एब्रीविएशन ऑफ IRDP। IRDP में आई का फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, और पूरी फुल फॉर्म क्या होती है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम फॉर विच एंटायर प्रीमियम ऑफ द एश्योर्ड पर्सन इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी स्कीम है इनमें से जिसके लिए पूरा का पूरा प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योर करती है, पे करती है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रीमियम देखिए मोस्टली किसी भी पॉलिसी में होता है, तो ये तो एक रोजगार योजना है। ऑप्शन बी जवाहर बीमा योजना, सी शिक्षा सहयोग योजना एंड डी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो शिक्षा सहयोग योजना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्ट टू डेवलप वाटरशेड इन इंडिया। वाटरशेड्स होते हैं रिवर्स के, उनको डेवलप करने के लिए इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? DRDO इज रिलेटेड विद डिफेंस, तो ये नहीं है। केयर इज रिलेटेड विद चिल्ड्रंस, सो ये भी नहीं है। AVARD NWDPRA, so the right answer is option number D, NWDPRA. Question number 28, which of the following indexes is developed to measure life expectancy, life of literacy, education and standard of living in the country? तो ये सारे किस इंडेक्स से मेजर होते हैं? ये मेज़र होते हैं इन्फ्लेशन कोई भी इंडेक्स नहीं है। सेंसेक्स इज रिलेटेड विद शेयर्स। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इज़ द राइट आंसर। ये मेज़र करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डिजाइन्ड एंड लॉन्च टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अर्बन पुअर। इसमें से कौन सी स्कीम अर्बन पुअर के स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए लॉन्च की गई? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, ये भी की गई है। जननी सुरक्षा योजना, ये भी है। और वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, 3 मीन्स तीनों ही हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल सेक्टर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा एक प्रोग्राम सोशल सेक्टर का नहीं है? मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ डेवलपमेंट मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये सारे ही सोशल सेक्टर प्रोग्राम हैं एक्सेप्ट लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी इज रिलेटेड विद द फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया। हम इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड कंट्रीज़ के साथ अपने फॉरेन रिलेशंस को कैसे मेंटेन करेंगे, उन पे क्या वर्क करेंगे, उसके लिए है। इसके अंडर में बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एज पर द recent reports published in newspaper magazine, India ranks at a lower level of hunger index. The hunger index is measured on which of the following?
इंडिकेटर्स। हंगर इंडेक्स में हम क्या क्या मेज़र करते हैं, हमें ये बताना है। सो नंबर ऑफ पीपल हु आर कैलोरी डेफिशिएंट, चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन, रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, रेट ऑफ इलिटरेसी। सबसे पहले अगर हम एलिमिनेट करें तो रेट ऑफ इलिटरेसी से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए हंगर इंडेक्स का, तो ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट कर देते हैं। तो बी और डी तो गया, बचा 1, ए एंड सी। तो बचे हुए सारे ही सही हैं, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Question number 32. Which of the following scheme launched by the Government of India provides a guaranteed 100 days employment? 100 days employment is provided in MG Navega. So option C is right. National Rural Development Guarantee Act. It was launched in 2005 and further renamed in 2009.